हेलो स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला टैब को सीखेंगे। फार्मूला टैब में हमारे पास ये सारे फार्मूलेस हमारे पास शो कर रहे हैं। ये सब हमने वहाँ पर सिखा दिए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं हमने उनकी वीडियोस बना के चैनल पर डाल दिए। ठीक है, तो हम इसके आगे आज सीखते हैं डिफाइन नेम, नेम मैनेजर। ठीक है, डिफाइन नेम सारे कॉलम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें मान लो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू अगर हम मैक्सिमम डालते हैं यहाँ पर, हमें इंग्लिश का देखना है कि मैक्सिमम नंबर किसके हैं। एंटर हमारा 99 है पूनम की। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर निकालना हो दूसरे का इक्वल टू मैक्सिमम, अगर आपको निकालना हो साइंस का, तो आप ऐसे निकालेंगे, सिलेक्शन करेंगे। बार बार आपको सिलेक्शन करना पड़ रहा है। मान लो ये रो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, अगर ये रो अगर आपके 1000 तक होगी तो आपका 1000 तक जाने के लिए टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक फार्मूला बना सकते हैं हम कि ऑटोमेटिक वो डालें तो वो सेल ऑटोमेटिक जितना भी रो तक है वो सिलेक्ट होकर हमारे सामने प्रेजेंट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे डिफाइन नेम का। मान लो हमें इंग्लिश का फार्मूला लगाना है, मान लो हिंदी का लगाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, वापस डिफाइन नेम पे जाते हैं। अब इसने ऑटोमेटिक हेडिंग को ले लिया हमारी। ठीक है, फार्मूला बना दिया इसने। अब ये पूछ रहा है हमसे वर्कबुक मतलब पूरी की पूरी एक्सेल में, ये रही एक्सेल की शीट, ये भी जितनी भी शीट्स हैं वर्कबुक सारी के सारी में ये फार्मूला अप्लाई और काम करेगा। ठीक है, अगर आपको डाटा वाले जो है हमारा, ये रहा डाटा वाला शीट, खाली इस पर चाहिए तो इस पर कर सकते हैं, शीट 1 पे चाहिए तो शीट 1 पे कर सकते हैं, 2 पे चाहिए या कॉस्ट वाले पे चाहिए, जिस पे भी चाहिए आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूरी वर्कबुक पे चाहिए कि कहीं पर भी यूज़ करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस नाम से आपका एक फार्मूला बन जाएगा हिंदी की रेंज का। देखो ये रेंज है, ये सिलेक्ट होकर आराम से आ जाएगी आपके पास। ओके पे क्लिक किया। अब मुझे मैक्सिमम निकालना है, मान लो मुझे सम निकालना है इसका, हिंदी वालों का सबका। तो सम का फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ। मान लो इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या बना दिया, इसका एक फार्मूला बना रखा है हमने, किसके नाम से, हिंदी के नाम से। हिंदी के नाम से ये रहा फार्मूला, यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका। अब ब्रैकेट बंद करेंगे। देखो रेंज उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दी है आपकी, ये रही रेंज जो इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दी है। जैसे एंटर मारेंगे ऑटोमेटिक ये लग के फार्मूला प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी रेंज को आप क्या दे सकते हो, एक नाम दे सकते हो डिफाइन नेम के थ्रू। नाम देकर आप उसको रेंज को फार्मूले के थ्रू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जितने भी फार्मूले लगाए हैं, मान लो एक फार्मूला मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूँ आपको। इस मैथ में लगाते हैं, डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं, मैथ का बन चुका है, वर्कबुक चाहिए हमें, ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जितने भी फार्मूले हमने बनाए हैं वो यहाँ पर हमें शो करेंगे, देखिए आप। ठीक है, ये यहाँ पर शो कर रहे हैं हमें। ठीक है, नेम मैनेजर पे क्लिक करके हम इन सबको मैनेज कर सकते हैं, जितने फार्मूले बनाए हैं हमने। देखो हिंदी, मैथ और ये जो फार्मूले बना रखे हैं हमने, सारे के सारे हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम दोबारा से लगाते हैं, यहाँ पर एक और मैक्सिमम फॉर्म लगाते हैं हम मैथ वाले में। हमने क्या बना रखा है, मैथ का। देखो इसके नीचे आ गया मैथ वाला, यहाँ से अप्लाई करेंगे, एंटर मारेंगे। 97 मैक्सिमम कितना है, 97 सबसे ज़्यादा। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकल के हमारे सामने प्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने दिखा दिया आपको कि ये फार्मूले के अंदर यहाँ पर शो कर जाएंगे हमारे फार्मूले जो हमने बना रखे हैं। मैनेज करना चाहते हैं, उनकी रेंज चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके जो फार्मूला बनाया था हम उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, रेंज को उसकी यहाँ से यूज़ करके। ठीक है, आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करके आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, डिलीट करना तो यहीं से जो फार्मूला लगा रखे हैं हम सब डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सबका ही फार्मूला बनाना है, मान लो ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, इन चारों का ही फार्मूला बनाना है, तो इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, टोटल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें जितने भी सब्जेक्ट है इन सबका फार्मूला बनाना है कि बार बार इन सेलेक्ट करने से बढ़िया है कि हम एक बार में ही उसका सबका फार्मूला बना लें। ठीक है,
तो हम एक एक करके बना रहे थे, पहले सेलेक्ट कर रहे थे, फिर इसका बना रहे थे। हम एक बार में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। और क्या है, ये टॉप रो पे है। अगर लेफ़्ट कॉलम का हमने इसका बनाना होता है तो हम लेफ़्ट में करेंगे, बॉटम वाला इसका बनाना होता है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। राइट वाले पे क्लिक करना है तो ये राइट वाले का बनाना था, ठीक है। हमें क्या चाहिए, टॉप पे चाहिए, टॉप पे हेडिंग हमारी क्या लिखी है, इन सब का फॉर्मूला बनना है। ओके पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे सामने बन के इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, मैथ का, साइंस का, सबका बन के हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। मैनेज में करके हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, ट्राई कर लेना आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं फार्मूला ऑडिटिंग पे। इसके अंदर हम देखेंगे ट्रांस डिपेंडेंट, ट्रांस प्रेसिडेंट, ठीक है, देखते हैं। अब मान लो हमें यहाँ पर हम इक्वल टू दबाते हैं, इन दोनों सेलों का हम प्लस करते हैं, 41 प्लस दिस 74, ठीक है। 74 हमारे सामने प्रेजेंट हो गई, 41 और 43 को प्लस करेंगे तो 74 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करके पता तो चल नहीं रहा ना कि ये किस किस से सेल से कनेक्ट हो रखा है, किन दोनों का इसने जोड़ किया है, यहाँ पर हमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ट्रांस प्रेसिडेंट में, तो ऑटोमेटिक हमें दिखा देगा ये किस किस का जोड़ यहाँ पर हुआ है। देखो इसका जोड़ यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। रिमूव करना चाहते हो, सिंपल रिमूव पे क्लिक करोगे वो हटा देगा। दोबारा से मैं यूज़ करता हूँ, मान लो इसका और इसका और इसका, इन तीनों का प्लस करते हैं। अब हमें देखना है तो ट्रांस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, देखो इन तीनों का इसमें दिखा दिया कि इन तीनों का जोड़ यहाँ पर आया है। कौन कौन से सिलेक्टेड हैं इनसे, डिपेंडेंट कौन कौन से, ये है और ये है, इन तीनों को की वैल्यू का जोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला किस किस के थ्रू लग चुका है, ठीक है। यहाँ से यूज़ कर सकते हो। रिमूव करना तो रिमूव का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब अगला यूज़ करते हैं ट्रांस प्रेसिडेंट। मान लो हम ट्रांस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ से सिलेक्शन करते हैं और प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए अभी 97 यहाँ से भी लिंक हो रखा है और यहाँ से भी लिंक हो रखा है, ठीक है। तो इसने क्या दिखा दिया, ऑटोमेटिक यहाँ से इसको कनेक्शन का ऑप्शन इसने यहाँ पर शो कर दिया हमें कि अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज होगा। जैसे 97 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आया है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्मूला लगाया, तो अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम में चेंज होगा। यहाँ पर अगर हम 96 करके देखते हैं, देखो ये यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। करके देखते हैं, हम यहाँ पर 96 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 289, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल सा सबसे मैक्सिमम कौन सा 96 ही हो जाएगा। करके देखते हैं, यहाँ पर रिमूव करते हैं पहले। यहाँ पर मैं जैसे 96 करता हूँ और चेक करो वहाँ पर 289 हो गया, यहाँ पर भी 96 हो गया, क्योंकि इन सब के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 96 थी। हमने यहाँ पर क्या लगाया था, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया आपको, कहाँ से यूज़ किया गया है। मान लो एक बार और यूज़ कर लेते हैं, मान लो इन सब को हम यहाँ पर देख लेते हैं डिपेंडेंट कौन कौन से हैं। देखो ये यहाँ पर भी डिपेंडेंट हो रखा है क्योंकि हमने यहाँ से इनका जोड़ यहाँ पर कर रखा था, ठीक है। यहाँ से भी हो रखा है क्योंकि यहाँ पर भी चेंज होगा। अगर हम इन सेल के अंदर भी कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसका सम यहाँ पर ले रखा है और इसका सम यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। तो जिससे डिपेंडेंट है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। अगर आपको एक एक करके रिमूव करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिमूव एरोस पे क्लिक करेंगे, सारे एरोस हो जाएंगे। रिमूव खाली प्रेसिडेंट वाला करना है तो प्रेसिडेंट वाला होगा, डिपेंडेंट वाला करना है तो डिपेंडेंट वाला होगा। सिंपल पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हट जाएगा आपको, ठीक है। शो फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो आपने जो जो फॉर्मूले लगा रखे हैं आपके सामने देखो प्रेजेंट हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से हट भी जाएंगे। देखो आपने यहाँ पर फॉर्मूले लगाए थे, सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर इसने शो कर दिए एक बार में, ठीक है। जितनी भी शीट के अंदर फॉर्मूले लगे हुए हैं सारे के सारे आपको कहाँ शो कर जाएंगे, शो फॉर्मूला ऑप्शन, ठीक है। हटाना है तो वापस क्लिक करेंगे तो हट भी जाएंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं एरर चेकिंग। ट्रांस एरर, कोई भी अगर एरर आ रहा है आपको चेक करने में तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं इवैल्यूएट फार्मूला की। ये फार्मूला बना कैसे है। मान लो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इवैल्यूएट फार्मूला की बना कैसे है, इवैल्यूएट कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर क्या किया है हमने, सम किया है। अब इवैल्यूएट करके देखते हैं, देखो 289 आया। इस सेल पे सम करने के बाद 289 यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा तो इस वाले को देखते हैं, सिंपल से हमने क्या किया था, यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं। इवैल्यूएट फार्मूले पे क्लिक किया, हमने क्या देखा, देखो G9 यहाँ पर G9 में क्या है 65 वैल्यू है, और प्लस किया है G10 किया और G11 किया है। ठीक है, G9 G10 G11, ठीक है, G9 G10 और G11 इन तीनों को हमने प्लस किया है। इवैल्यूएट करके देखते हैं, G9 में 74 लिखी थी, देखो ये लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 65 लिखा था, ठीक है, और G11 में क्या लिखा था, इन दोनों को प्लस करके 139 आया। फिर G11 में था 33, अब 139 में प्लस 33 करेंगे तो क्या बन के आएगा 172। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या जोड़ के किस तरीके से फॉर्मूला हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, ये कैसे यूज़ करेंगे हम, इवैल्यूएट फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वॉच विंडो। मान लो हमें इसमें कैसे कैसे यूज़ किया है, कितना कितना यूज़ किया है, हमें चेक करना है, तो वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड रेंज करेंगे, यहाँ से जो भी सेल को हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जितने का भी लिखना है हमें, पूरा का पूरा हमें यहाँ पर शो कर जाएगा। अब देखो ये टेबल के थ्रू हमें दिखा देगा कि शीट 1 में D1 में क्या लिखा हुआ है, E1 में क्या लिखा हुआ है, देखो H2 में क्या लिखा हुआ है और कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, सब शो कर दिया इसने एक बार में। ठीक है, आप पूरी की पूरी टेबल को एक रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, विंडो के थ्रू, वॉच विंडो के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन हमारी एक्सेल में क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। मान लो हम यहाँ पर 24 करते हैं तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। तो हमने यहाँ कर क्या कर रखा है, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो अगर हम यहाँ पर अब 24 करते हैं, देखो यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए। देखो 23 करता हूँ तब भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ से ऑटोमेटिक से इसे हटा दिया है। यहाँ पर क्या कर रखा है, मैनुअल कर रखा है। मैनुअल में अगर हमें अब यहाँ से कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ये 27। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट का ऑप्शन, मैनुअल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पर मैनुअल पे क्लिक कर रखा है अभी भी, मान लो यहाँ पर 42 करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 89 करते हैं, देखो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर आपको एक बार में मान लो ये हुआ था फिर ये हुआ था, एक कैलकुलेट नाउ करोगे तो फिर एक होगा, फिर दूसरा, दोबारा क्लिक करोगे फिर दूसरा होगा। आपको एक बार में पूरी शीट पे जितने भी चेंजेस करें आपने एक बार में ही क्लिक करना है, चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट शीट पे क्लिक करोगे, देखो ये दोनों चेंज हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक ये सारे क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये फॉर्मूला टैब ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, मान लो आपको मैं सिखाता हूँ यहाँ पर एज कैलकुलेटर बनाना। नेक्स्ट चीज़ हम सीखते हैं यहाँ पर एज कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर हम सीखते हैं एज कैलकुलेटर। हम यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिख दिया ठीक है, यहाँ पर हम लिख दी करंट डेट, करंट डेट लिख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डे निकालना है, मंथ निकालना है हमें, और ईयर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम एज निकालेंगे। ठीक है, कितने दिन हुए कितने दिन नहीं हुए। करंट डेट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू टुडे का। सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/1/25 रखे, यहाँ पर भी वही डेट आ गई। डेट ऑफ बर्थ मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 5
6/2000, ठीक है। अब हमें डे निकालना है कितने दिन हुए हैं, तो इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डेटेड इफ़ फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। डेटेड इफ़ का फॉर्मूला हमारे सामने प्रेजेंट हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर हम क्या कलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी करेंगे, कॉमा में करंट डेट, और हमें अगर डे निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, डे का डी लगाएंगे। यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम टेक्स्ट किस लिखते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं, एंटर मारेंगे तो मुझे पैदा हुए यहाँ पर 8,978 दिन हो गए हैं, ठीक है। हमें मंथ निकालने कितने महीने हुए मुझे यहाँ पर पैदा हुए, इक्वल टू यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डेटेड इफ़ का, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाया हमने डेटेड इफ़ का, वापस से सिलेक्शन करेंगे, कॉमा में दबाएंगे करंट डेट, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा करंट डेट, कॉमा में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर मंथ के लिए, डे के लिए हमें क्या लगाया था, डी लगाया था, मंथ के लिए हम क्या लगाएंगे, एम, ठीक है। एंटर मारेंगे, 294 मंथ हुए हैं मुझे पैदा हुए, ठीक है। ईयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर निकालने के लिए क्या दबाएंगे हम, डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, डेटेड का फॉर्मूला लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, लग के आ गया फॉर्मूला, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट आ गया करंट डेट, ठीक है। अब ईयर के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एज निकल के आएगी 24, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो गया, आपका एज कैलकुलेट करके इसने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है, करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। अब आप यहाँ पर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर 1 जनवरी 2004 करना है, 1/1/2006 डालना है मुझे, तो एंटर मारूंगा तो ये 19 साल उम्र हो गई, ठीक है। ये दिखा दिया डे, कितने मंथ हुए सब दिखा दिया इसने यहाँ पे शो करके, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं अपनी एज, कितने दिन हुए, कितने महीने हुए और कितने ईयर हुए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हम इसको अपने थ्रू यहाँ पर फॉर्मेट भी बना सकते हैं, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, क्लिक करके थोड़ा सा इसको बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। हम इसका फॉर्मेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एज कैलकुलेटर, ठीक है। थैंक यू सो मच।